Hello students, today we are going to start a very important part of integration. We have been doing the integration part in the last few videos और आज हम लोग बात करेंगे integration by parts और you can say the UV rule of integration. देखो क्या होता है, let UV be two functions of x. तो integration UV dx is what? U को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, V को सेकेंड फंक्शन. U इंटीग्रेशन V dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ U इंटू इंटीग्रेशन V dx और उसके बाद ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा उसका फिर से ये इंटीग्रेशन. तो यहां पर एक तो और हम लोग dx लिख दे रहे हैं. मतलब टोटली हमको 3 बार इंटीग्रेट करना है एक फॉर्मूला में, 1, 2 और ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट आया उस प्रोडक्ट का फिर से हमको इंटीग्रेट करना है. तो टोटली हमको एक बार 3 होना है. लेकिन यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वी हैव डन इन द केस ऑफ डेरिवेटिव यूवी रूल, वी कैन टेक एनी यू एनी वी, डजंट मैटर, बट हियर इट मैटर्स. व्हाई? Because there are many functions like log x, tan inverse x, they have no direct log of sec x plus tan x, there is no direct integration formula. So if you are getting any such function whose cannot be integrable directly, take it u or the first function. And देखो यहाँ पे दो बातें हैं. मैक्सिमम सम्स में अगर x दिया हुआ है, x sin x, x cos x, x log x, suppose there are two types of sums, x sin x, x cos x, x e to the power x और x log x, x tan inverse x. Try to understand. In this type of sum, because the second function is also integrable, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको u पकड़ेंगे. और चूंकि यहां पर ये सब इंटीग्रेबल नहीं है इसीलिए हम लोग इसको u पकड़ेंगे. तो इफ द फंक्शन सेकेंड फंक्शन इज इंटीग्रेबल, टेक द अलजेब्रिक फंक्शन एज u, एंड इफ द सेकेंड फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल देन टेक द सेकेंड फंक्शन एज u. दिस इज द रूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट which one you have to take u and which you have to take v, and then only you can proceed. Okay, so formula I have written. So and now we'll go to start. Let me start with the simple sum, very simple sum, integration x cos x dx. So as I told you कि if the second function is integrable then we will take x as u. ठीक है, तो let's start. तो u की जगह पे क्या है, x है, और v की जगह पे क्या है, cos x है. तो x cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, एंड आफ्टर दैट द प्रोडक्ट dx. ओके, अब देखो क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस 1 इंटू sin x dx. तो x sin x and sin x integration is what, minus cos x, तो minus minus plus cos x plus c. This is the simple sum. Okay, second number. Okay, now we are going to the second sum. If you are not written, please pause the video and write the sum. E to the power x cos x. Question number 2. Let I is equal to integration of e to the power x cos x dx. Okay. Now e to the power x integration of cos x dx minus ddx of e to the power x into integration cos x dx and the product फिर से dx. ठीक है, सेम फॉर्मूला u e का पावर x v cos x, e to the power x
sin x माइनस e टू द पावर x sin x dx। ओके, अब क्या करेंगे, एक सम बन गया फिर से। नाउ अगेन स्टार्ट द प्रोडक्ट रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला हियर। ओके, कैसे, e टू द पावर x sin x माइनस सेम थिंग, यहां पे e का पावर x को बाहर निकाले थे, वही चीज यहां भी करेंगे। e का पावर x इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ e का पावर x इंटू इंटीग्रेशन sin x dx। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। e टू द पावर x sin x माइनस e टू द पावर x इंटीग्रेशन sin x क्या होता है, माइनस cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस cos x dx। तो तुम बोलोगे सर जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे वापस वहीं पहुंच गए, तो व्हाट वी कैन से, i इज इक्वल टू, यहां पे e का पावर x कॉमन ले लो, sin x प्लस cos x माइनस i प्लस c1 नाम देते हैं इसको। दिस इज माइनस i, क्योंकि ये माइनस तो यहां आ जाएगा, और इंटीग्रेशन e का पावर x cos x को हम लोग क्या पकड़ते, i पकड़ते। अब इसका तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे, इसको इससे लाके ऐड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू, पूरा लिख दो, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर x बाई 2 sin x प्लस cos x प्लस c। अब c क्या है, c इक्वल टू c1 बाई 2, इसको हम c1 पकड़े थे, तो c इज इक्वल टू c1 बाई 2। ओके, तो दिस इज द आंसर, e to the power x by 2 sin x plus cos x plus c, where c is what, c1 by 2। okay, I hope this is clear। now I will move to the next sum। अगला जो सम है उसमें एक ही वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है। नाउ अब दूसरा फंक्शन क्या होगा ये तुमको सोचना है। अभी तक तो हम लोग देखे थे e का पावर x sin x, x cos x, दो फंक्शन दिया हुआ था। इसके बाद वाले सम में भी दो फंक्शन दिया रहेगा, लेकिन जो सम हम लोग करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो, अब यहां पे तो एक ही फंक्शन है, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपने मन से इंटू 1 dx कर देंगे। तो ये जो 1 होगा वो भी होगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। ऑब्वियसली वी विल नॉट डू दैट, तो वी विल डू व्हाट, वी विल टेक दिस फंक्शन, क्योंकि लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसको हम लोग u पकड़ेंगे और 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो ये क्या होगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन dx। ठीक है, क्या किए हम लोग, अब 1, ये जो इसको u पकड़ लिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो मिला क्या रिजल्ट, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अब देखो यहां पे करो डेरिवेटिव करो, log x का डेरिवेटिव चेन रूल लगाओ, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x चेन रूल, और इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, x dx। हो गया, तो क्या मिला फाइनली, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, +1 -1, ये ट्रिक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन, तो ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
तो क्या मिला फाइनली, x log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x। ओके, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स का dx क्या होता है, tan इनवर्स x, तो माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x और लास्ट में लिख देना प्लस c। ठीक है, तो दिस इज द मेथड। इसमें एक ही फंक्शन दिया हुआ था, ये ट्रिक याद रखना होगा, इनटू वन तुमको अपने मन से करना है और उसको भी पकड़ना है और उसके बाद पूरा सब इस तरीके से हम लोग करेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। If you are not written, please pause the video and write it down. Okay. Question number 4. Integration, very simple sum, e to the power x sin x plus cos x dx. Okay. अब देखो, पहला बात हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग दो इंटीग्रल में तोड़ते हैं, e to the power x sin x dx प्लस e to the power x cos x dx। ओके, दो बार तो कर दिए। अब देखो हम लोग यहां पे sin x को u ले रहे हैं, sin x को u पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों पकड़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में मैं बता रहा हूं। e to the power dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ sin x इंटू ये चीज दोबारा आ जाएगा, इंटीग्रेशन e to the power x dx और पूरा सा dx प्लस ये इंटीग्रल एज इट इज लिख दो, इसको नहीं कुछ करना है, इसको नहीं कुछ करना है। ओके, अब देखो क्या मिला, sin x e to the power x is e to the power x माइनस ये क्या मिलेगा, cos x e to the power x dx और प्लस ये क्या है, e to the power x cos x dx। तो दोनों का तो बात तो एक ही निकला, कर गया। एंड व्हाट इज द आंसर, दिस प्लस c। आंसर क्या होगा, e to the power x sin x प्लस c, दैट इज द आंसर। लास्ट स्टेप लिख लेना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। अच्छा, नेक्स्ट सम, tan इनवर्स x, यहां पर भी एक फंक्शन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, यहां भी एक ही फंक्शन है u। तो हियर आल्सो विल अप्लाई दैट सेम मेथड व्हाट वी हैव डन इन द केस ऑफ log sum। क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनटू वन मान लो। जब भी हम लोग इनटू वन मानते हैं उसको ऑलवेज क्या लोगे, v लोगे, याद रखना। वन को u लेने से डेरिवेटिव 0, वापस हमको ये इंटीग्रल मिल जाएगा। तो क्या होगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन dx, 1 dx dx सेम थिंग, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन dx, पूरे का प्रोडक्ट का dx। तो क्या मिला, tan इनवर्स x इंटू x माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। ठीक है, गॉट इट, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, du इज इक्वल टू 2x dx। तो i इज इक्वल टू क्या मिला, x tan इनवर्स x माइनस इसको क्या लिख सकते हो, x dx क्या होगा, हाफ du इंटीग्रेशन du बाई u। ठीक है, अब पूरा कर लो, x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग मॉड u प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, x
tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग मॉड u, u क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी. ओके, तो दिस इज द टोटल फाइनल सम x tan inverse x minus half log 1 plus x square. Okay, now we are moving to the next sum. Okay, next sum, question number 6. x minus sin x by 1 minus cos x. ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है. अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx. सिंपल सा बात है, सम मल्टीपल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 1 plus cos x 2 cos square x by 2. This is a very important formula used many times. अब इसको रख करो, x by 2 sin square x by 2 dx minus 2 sin x by 2 cos x by 2 by 2 sin square x by 2 dx. ओके, अब ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन x 1 बाई साइन क्या होता है कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां पर 2 साइन कट गया तो क्या मिला कॉट एक्स बाई 2 dx. ओके, अब हम लोग इसमें x कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 u भी रूल अप्लाई करेंगे. ऑब्वियसली x u पकड़ेंगे तो x बाई 2 को u पकड़ लेते हैं, x बाई 2 इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी dx ऑफ x बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और फिर पूरे प्रोडक्ट का dx माइनस ये जो इंटीग्रल है इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो. ठीक है, अब देखो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉट एक्स बाई हाफ माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 बाई हाफ, तो ये 2 कट जाएगा. एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 और यहां पर भी वही होगा जो यहां हुआ था माइनस कॉट एक्स बाई 2 बाई हाफ, यहां पे 2 कट जाएगा, हो गया. ये dx यहां लिख दो और ये माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स बाई 2 dx. तो यू कैन सी वेरी वेल ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, दिस विल बिकम व्हाट इंटीग्रल कॉट एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स बाई 2. तो ये प्लस कॉट एक्स बाई 2 माइनस कॉट, ये दोनों इंटीग्रल कट जाएगा, ये दोनों इंटीग्रल ऐसे कट जाएगा और बचेगा क्या यहां पर सिर्फ माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी, दैट इज द आंसर. तो these are not though so easy. When you will practice you will find it, so you have to practice a lot to get a mastery, to get a concept hold on this thing. Okay, and practice more sums from your book, whatever book you are following, more and more sums. Okay, and get a hold of this integration because this is very important part for your boards or JEE mains, whatever you are giving. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7. सी e to the power x 1 by x minus 1 by x square dx. ओके, अब देखो करना क्या है, ट्राई सोचो. आई एम गिविंग 1 minute टाइम, डू इट दिस सम, थिंक हाउ टू बी डन. Okay, let's see. Let us segregate it.
e to the power x into 1 by x dx minus e to the power x into 1 by x square dx. Okay, this we can do easily. Now we are going to apply the by parts formula for this one, and we will take 1 by x as u. कारण क्या है, 1 by x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 by x स्क्वायर, तो उसके सेकेंड पार्ट इससे कर सकता है, ये सोचकर हम लोग 1 by x को u पकड़ सकते हैं. तो 1 by x इंटीग्रेशन e to the power x dx माइनस ddx of 1 by x into इंटीग्रेशन e to the power x dx. ओके, अच्छा और क्या बचा, ये तो हो गया dx, और इसको एज इट इज लिख दो e to the power x by x square dx. ओके, अब देखो 1 by x e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e to the power x होता है, माइनस इसका क्या होगा, माइनस 1 by x स्क्वायर. 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, 1 by x का इंटीग्रेशन log mod x, और इसमें क्या होगा, इंटू e to the power x dx. ठीक है, यहां ब्रैकेट नहीं देने से भी चलेगा, माइनस इसको एज इट इज फिर से लिख दो. अब देखो e to the power x by x क्या हो गया, प्लस e to the power x by x square dx माइनस e to the power x by x square dx. तो ये और ये तो कट गया, बचा क्या, e to the power x by x और प्लस c ऐड कर देना नेक्स्ट स्टेप में, हो गया, the sum is done. So this way you have to think what is the method, and accordingly you have to practice more and more sums for the mastery of this part called the integration. And now we are going to the last sum for today's video, that is integration of tan inverse 2x by 1 plus x square dx. Okay, अब देखो, this is the last video for today. Tan inverse 2x by 1 minus x square dx. Let x equal to tan theta. तो dx कितना होगा, dx क्या होगा, sec square theta d theta. ठीक है, हो गया. अब वैल्यू पुट करो, तो I is equal to tan inverse 2 tan theta by 1 minus tan square theta into in place of dx क्या लिखोगे, ये लिख दो sec square theta d theta. ओके, अब करना क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का, तो tan इनवर्स tan 2 थीटा मींस व्हाट, 2 थीटा, 2 थीटा sec square theta d थीटा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पर सिंपल वे में यूवी रूल अप्लाई करेंगे, बाय पार्ट्स फॉर्मूला. ठीक है, चलो करते हैं. तो क्या मिलता है, 2 थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस क्या होगा, माइनस डी डी थीटा ऑफ 2 थीटा इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और उसके बाद पूरे का एक ठो और इंटीग्रेशन के लिए डी थीटा. ठीक, 2 थीटा tan थीटा. ओके, ये तो हो गया. इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, माइनस 2 tan थीटा डी थीटा. हो गया, क्लियर. तो ये 2 थीटा tan थीटा हो गया माइनस 2. अब ये इंटीग्रेशन tan थीटा क्या होता है, हमको पता है log ऑफ सेक थीटा होता है प्लस सी. ओके, बट वी कांट लीव द आंसर दिस वे. क्या करना है हमको, हमको वापस थीटा में लाना, एक्स में लाना होगा. अब देखो tan थीटा तो एक्स है, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स एक्स. अगर tan थीटा एक्स है तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स एक्स. तो 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग. अब देखो यहां पे जरा सोचो,
अगर हम ये 2 को इधर डाल दें तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, राइट। लॉग में क्या होता है, पावर, जो लेफ्ट का नंबर पावर में चल जाता है, राइट। sec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा क्या है, tan थीटा x है, मतलब ये क्या बन जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ये 2 कहां चला गया, ये 2 sec स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, तो ये पूरा की जगह पर हम लिख दिए इन टर्म्स ऑफ x log 1 प्लस x स्क्वायर। आई थिंक दिस इज क्लियर। आई एम एक्सप्लेन वंस मोर। ये पावर में चला गया, ये बन गया sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड tan थीटा इज x, तो ये बन गया 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस c फॉर यू नो। तो दिस इज द टोटल सम। So in this video, I have selected some typical sums mainly for the board exam point of view and practice more sums of this type from your book. Okay students, we'll meet again with some other video. Okay students, have a nice day.